हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम सिंह और मैंने नीट 23 में 630 मार्क्स और जेईई मेंस में 97 परसेंटाइल स्कोर किया है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका कारण ये है कि आज के इस वीडियो में हम नीट की उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जो नीट में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है नीट के मार्क्स में, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 340 प्लस मार्क्स इन नीट बायोलॉजी। नीट की बायोलॉजी में 340 से ज्यादा मार्क्स लाए सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं, बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चे हर साल 360 में 360 पूरे नंबर लाते हैं। और 360 में इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होते हैं जो अपनी लक फैक्टर पर भी डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं आज 340 प्लस मार्क्स अपनी मेहनत से कैसे लाए जा सकते हैं, उस स्ट्रेटेजी, उस प्लानिंग की बात करूंगा जिससे मैंने खुद ने लाए। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। हम डेली क्विज और असरजन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल, कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम चैनल पर कर रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट के कर रहे हैं। आपने अभी तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, जाए और उनको अटेम्प्ट करे और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाए। साथ ही अगर आप मेरी मेंटरशिप में नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसमें आपको डेली स्टडी टारगेट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कितनी करनी है और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और आपको रिवीजन कैसे करना है, पीछे वाला रिवीजन कैसे करना है, करंट पढ़ा है उसको कैसे मैनेज करना है, इन सब चीजों के बारे में मेरा वन ऑन वन पर्सनल गाइडेंस। अगर आपको नीट के लेटेस्ट पैटर्न के तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक चाहिए, जो असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, तो आप इन सब के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और उस टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा यूजर नेम दे रखा है, उस यूजर नेम पे जाए और मेरे को वन ऑन वन पर्सनल मैसेज करें। मैं आपको ये समझा दूंगा कि आप इन सब चीजों से मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, करते हैं कि बायो में नीट में 340 से ज्यादा नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि 360 भी आप आराम से ला सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं वाई नॉट 360 आउट ऑफ 360 क्यों नहीं कह रहा हूँ। उसका कारण ये है कि हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कंट्रोवर्शियल रहते हैं, जिसका आंसर हम कोचिंग भी अलग देती है, एनटीए भी अलग देता है, जिसमें हम 360 पूरी बात नहीं कर सकते और हम मेहनत से 340 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी 340 मार्क्स इन नीट सिलेक्शन। मतलब अगर हमारे बायो में 340 नंबर या उससे ज्यादा नंबर आते हैं कि हमारे नीट में सिलेक्शन में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अगर मैं आपको सीधी सी गणित बताऊंगा, अगर बायो में आप 340 से ज्यादा नंबर ले, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री केवल 130 140 नंबर भी ले आए तो ये बहुत आसान है। कैसे, अगर 50 में से आप 33 से 35 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर ले, जो एक एवरेज स्टूडेंट आराम से कर सकता है। और नीट का पैटर्न ये है कि इतने क्वेश्चन बिल्कुल इजी फॉर्मूले बेस्ड आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बिल्कुल एनसीईआरटी की थ्योरी ज्यादा, आपको कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप आराम से 33 से 35 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं और 130 से 140 नंबर आराम से ला सकते हैं। और इसमें अगर 340 आपके टोटल स्कोर 600 से 620 हो जाएगा, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ईजी है। इस टाइप से आप अपने सिलेक्शन को बहुत ही आसान बना सकते हैं और नीट में एक अच्छी रैंक और अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हैं। हाउ टू स्कोर 340 प्लस इन नीट बायोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है जिस पे अपन बात करते हैं कि इसका सीधा सा गणित ये है कि आपको एनसीईआरटी को बार बार रीड करना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है कि आपको हर एक एनसीईआरटी की लाइन का ऑपरेशन करके रख देना है कि ये लिखा है तो क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। आपको एनसीईआरटी के हर लाइन इस तरह से याद होनी चाहिए कि अगर पहली लाइन मैं बता रहा हूँ, दूसरी लाइन आप अपने मुंह से बोलनी चाहिए। इस प्रकार आपको अपनी एनसीईआरटी को याद करके रखना है। ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको बायो की एनसीईआरटी को 20 से 25 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैंने एक पहले भी प्रीवियस अपने शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, इसमें फिर से बताता हूँ। जब भी साल चल रहा है, तो अब अगर आपको कोई चैप्टर 10 से 12 दिन पढ़ा जाता है, अगर आप अच्छी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन किसी से भी पढ़ रहे हैं, अगर पूरा लेक्चर ले रहे हो उनके 10 से 12 लेक्चर लगते हैं किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ने में, तो 10 से 12 लेक्चर लग रहे हैं। तो जिस भी दिन आपका जो भी लेक्चर हो रहा है, उस दिन आप फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक बायो की एनसीईआरटी के उस चैप्टर को पूरा पढ़िए। और 10 12 बार तो आप साल के दौरान पढ़ लोगे, जिससे आप 60 से 70% उसकी रिटेंशन अपने माइंड में सेट कर लोगे। उसके बाद जब भी टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, सेमी मेजर टेस्ट होता है, जब जब भी उस चैप्टर को पूछा जाता है, तब तब आप उस एनसीईआरटी को रीड करो। या फिर साल के ड्यूरिंग में जब जब भी आपको टाइम मिलता रहता है, आपको पीछे वाले चैप्टर रिवाइज करते रहने हैं। तो जब भी आप उन चैप्टर को रिवाइज करोगे, तो आपको 4 से 5 बार रीड कर लेनी है। ठीक है। और इसके बाद जब भी सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद हम जब 2 2.5 या 3 महीने का अपने पास गैप बचेगा जिसमें अपन रिवीजन करेंगे पूरा वापस सिलेबस खत्म होने के बाद, उस दौरान आप 5 से 7 बार रिवाइज करें। इस प्रकार आप 20 से 25 बार आसानी से बायो की सीआईटी को रीड कर सकते हैं। और जब आप 4 5 बार रीड कर चुके होंगे, तब ये पोजीशन आ जाएगी कि आप आधे घंटे में, कुछ दिनों बाद आप 15 मिनट में पूरे पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे। कैसे, ये सब प्रैक्टिस से होगा। आपको बार बार उस एनसीईआरटी को रीड करना है और एनसीईआरटी की हर एक लाइन का आपको ऑपरेशन करके रख देना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 340 नंबर कैसे ला सकते हैं। उसके बाद आपको हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन नीट के लेटेस्ट पैटर्न पर करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन चाहते हैं मेरे से, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे जाकर पर्सनल मैसेज करें, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। और वो नीट के लेटेस्ट पैटर्न पर है, जहां पर असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उसके बेस को रखकर
नीट के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखकर उन क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। दूसरी जो सबसे जेन्युइन डाउट है सभी बच्चों का कि ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर नीट, जिससे अपन 340 से नंबर ज्यादा ला पाए। तो मेरा ये कहना है कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ के 340 से नंबर तो ला सकते हैं, पर एक दिक्कत क्या है वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपका एक मेन क्वेश्चन है। तो मेरा गेम प्लान ये रहता था कि ड्यूरिंग ईयर एंड माइनर एंड पार्ट टेस्ट, मतलब जब भी साल चल रहा है, आप 7-8 महीने आपके कोर्स खत्म होने में लग रहे हैं, और जब भी ईयर चल रहा है, तो जितने भी माइनर टेस्ट होते हैं, 2 3 4 6, तो माइनर टेस्ट के दौरान जो भी आपके टीचर नोट्स लिखवा रहे हैं या आपको मॉड्यूल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको साल के दौरान अपने पास इतना टाइम होता है कि उनको एक बार रीड करना चाहिए। इससे ये होगा कि ऐसा नहीं है कि जो बाहर का है वो नीट में पूछा जाएगा, नीट में एनसीईआरटी से पूछा जाए, पर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ेंगे तो आपको एक डेप्थ नॉलेज होगा, जिससे आपको एनसीईआरटी समझने में आसानी रहेगी। कई लोगों को तो एनसीईआरटी समझ में ही नहीं आती है कि एनसीईआरटी कहना क्या रहती है। जब तक आप इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एनसीईआरटी की लाइन का डेप्थ नॉलेज क्या है वो नहीं समझ पाए। अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझेंगे तो आपकी एनसीईआरटी का जो एक अच्छा लेवल है उस लेवल तक आप पहुंच पाएंगे, और एनसीईआरटी याद करने से ज्यादा आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि रटना ही हर चीज नहीं, आपको समझना भी एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनसीईआरटी को डेप्थ में समझने के लिए आपके टीचर के नोट्स और मॉड्यूल जब साल चल रहा है उसके दौरान पढ़ना चाहिए। और आगे मेरी प्लानिंग क्या रहती थी, बट एनसीईआरटी डबल वेटेज के साथ पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि जब साल चल रहा है तब ऐसा नहीं है कि केवल नोट्स और मॉड्यूल पढ़ने हैं। नोट्स और मॉड्यूल अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को आपको 2 बार पढ़ना है, डबल वेटेज के साथ पढ़ना है। डबल नहीं तो उतना तो पढ़ना ही है। मैंने बताया कि 10 से 12 बार आपको साल जब चल रहा है, जब आपका चैप्टर चल रहा है, तब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद की प्लानिंग ये रहती थी कि जब भी सिलेबस खत्म हो जाता था, आप एटलीस्ट आपको 3 रिवीजन तो करना ही है, एटलीस्ट मिनिमम है। जो 2 महीने का टाइम तो आपके पास रहता है उसमें आप आराम से 3 रिवीजन कर सकते हैं। तो जब आपके 1/4, 1/2, 1/6 वाले टेस्ट हो, 5 सिलेबस टेस्ट हो, तब ओनली एक बार, केवल एक बार आपको नोट्स या मॉड्यूल जिस भी सोर्स से आपने पूरे साल पढ़ाई की है उसको आपको एक बार पूरा वापस रीड करना है। और जब भी फिर आपके फुल सिलेबस पेपर स्टार्ट हो जाए या एक बार आपके ये सोर्स रीड हो जाए, इस सोर्स के साथ आपको बायो की एनसीईआरटी को भी वापस रीड करना है। जब ये रीड हो जाए उसके बाद केवल आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, जो 3 से 5 बार होनी चाहिए। और यही प्लानिंग होनी चाहिए अपनी। आगे ये कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके नोट्स या मॉड्यूल में से आप पूरे साल पढ़ रहे हैं सेमी मेजर में, जब भी आप इनको रीड करें उसके अंदर आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, उसको आपको एनसीईआरटी में ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है? अगर ये एनसीईआरटी का पेज है तो थ्योरी इतने तक की लिखी हुई होती है, साइड में एनसीईआरटी में कुछ जगह खाली छोड़ रखी है, वो इसीलिए छोड़ रखी है कि आप इन सब चीजों को वहां ऐड करें। और जब भी आप एनसीईआरटी को बाद में बार बार पढ़ेंगे तब जो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको आपको नजर मारना। अब कौन से पॉइंट ऐड करना है, इसका सीधा सा फंडा है कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायो के कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आज से 4-5 साल पहले जब एआईपीएमटी हुआ करता था, आरपीएमटी हुआ करता था, तो कई सारी चीजें ऐसी पूछी गई थी जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थी। तो जो वो पॉइंट है या फिर उनके आसपास के जो भी चीजें हैं उन सबको आपको एनसीईआरटी में ऐड करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। और उन चीजों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी इस तरह से रेडी हो जाएगी कि आपको नो नोट्स खोलने की जरूरत है, नो मॉड्यूल खोलने की जरूरत है। सब चीजें आप एक जगह पे कंसाइज करके एनसीईआरटी में लिखेंगे, और उस एनसीईआरटी को आप 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार भी आप पढ़ सके उतनी बार पढ़े। और वो एनसीईआरटी आपका ऐसा सोर्स बनेगी जो आपको नीट में बहुत ही अच्छा स्कोर दिलाएगी। और 340 के आप पूरे 360 नंबर भी स्कोर कर पाएंगे। बस केवल हमको एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रखना है, और एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट वाले और असेसमेंट रीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसी से आप नीट में एक बेहतर स्कोर ला पाएंगे। आज का ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। इसके लिए आप इन वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर